गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र का वर्णन नारद पुराण के साथ साथ गणेश पुराण में भी आया है। नारद पुराण में नारद जी के द्वारा और गणेश पुराण में देवताओं के द्वारा गणेश जी की स्तुति की गई है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का नियमित पाठ करने से शांति आती है और जीवन की सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं। इस स्तोत्र के पाठ करने से स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ धन की वृद्धि होती है। विद्यार्थी को विद्या, धन की कामना रखने वाले को धन और पुत्र की कामना रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। 1 साल तक नियमित पाठ करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री गणेश जी के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं। श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र। नारद जी कहते हैं, पहले मस्तक झुकाकर गौरी पुत्र विनायक देव को प्रणाम करके प्रतिदिन आयु, अभिष्ट मनोरथ और धन आदि प्रयोजनों की सिद्धि के लिए भक्त के हृदय में वास करने वाले गणेश जी का स्मरण करें, जिनका पहला नाम वक्टुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा कृष्ण पिनाक्ष, चौथा गजवक्त्र, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्न राजेंद्रम, आठवां धूम्रवाण, नौवां भालचंद्र, 10वां विनायक, 11वां गणपति, 12वां गजानन है। जो मनुष्य दोपहर, सुबह और शाम तीनों समय प्रतिदिन इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे भय का संकट नहीं रहता। यह नाम स्मरण करने से उसके लिए सभी सिद्धियों का उत्तम साधक है। इन नामों के जप से विद्यार्थी को विद्या, धन की कामना रखने वाले को धन, पुत्र की कामना रखने वाले को पुत्र, मोक्ष की कामना रखने वाले को मोक्ष में गति प्राप्त होती है। इस गणपति स्तोत्र का नित्य जप करें। उसके नित्य पठन से जपकर्ता को 6 महीने में अविष्ट फल की प्राप्ति होती है। 1 वर्ष तक जप करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस गणेश स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर 8 ब्राह्मणों को दान करता है, गणेश जी की कृपा से उसे संपूर्ण विद्या की प्राप्ति होती है। इति श्री नारद पुराणम संकट नाशनम महागणपति स्तोत्र संपूर्णम। संकट नाशन स्तोत्र में गणेश जी के 12 नामों का उल्लेख मिलता है। इस स्तोत्र का जो भी विधि पूर्वक पाठ करता है, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। यह संकट को हरने वाला स्तोत्र है। इस स्तोत्र को विघ्न नाशक गणेश स्तोत्र भी कहा जाता है। संकट नाशन स्तोत्र संसार में सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। इसे सबसे पहले नारद जी ने ही सुनाया था। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप श्रवण करते हैं गणेश जी की पौराणिक कथाएं। आप इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपताय नमः जरूर लिखिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए उसने बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बानरराज बाली रावण से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने रावण को बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा ले गए। अपने पुत्र अंगद को खिलौनों की तरह खेलने के लिए दे दिया। अंगद ने भी रावण को खिलौना ही समझा और उसे रस्सी से बांधकर इधर-उधर घुमाने लगा, जिसकी वजह से रावण को काफी पीड़ा होने लगी। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पिता ऋषि पुलस्त्य को याद किया। रावण की ऐसी दशा देखकर ऋषि पुलस्त्य को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पता लगाया कि आखिर रावण की ऐसी दशा क्यों हुई है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि घमंड होने पर देव, मनुष्य, असुर सभी की यही गति होती है। फिर भी पुत्र मोह में आकर उन्होंने रावण से पूछा कि तुमने मुझे याद क्यों किया। रावण ने कहा कि पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ के नगर निवासी मुझे धिक्कारते हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, इस दुख से बाहर निकालिए। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम परेशान मत हो, जल्द ही तुम्हें इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने रावण को भगवान गणेश जी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने भी यही व्रत किया था। यह व्रत बहुत फलदायी है। इसे करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। पिता के कहने पर रावण ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और बाली के बंधन से मुक्त होकर
अपने राज्य को चला गया। इस तरह से जो पूरी श्रद्धा से अखोरा संकुष्टि का व्रत करता है, वह बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी निकल जाता है। हे श्री गणेश जी, आपकी जो इस कथा को सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, पढ़ रहा है, आप उसके सभी बंधन मुक्त करना। प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय। प्रिय मित्रों, अब श्रवण करते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। पौराणिक और प्रचलित श्री गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वे मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय जी और गणेश जी भी थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय जी और गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? तब कार्तिकेय और गणेश दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करेगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए। वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी देहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पुत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। प्रेम से बोलो, गौरी शंकर पुत्र गणेश की जय। प्रिय मित्रों, अब श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवे में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा, तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया। माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी और उनके पुत्र की दीर्घ आयु हुई। प्रेम से बोलिए, जय गणेश भगवान की। हे गणेश भगवान, जैसे आपने इस बुढ़िया के बेटे के प्राण बचाए, दीर्घ आयु दी, उसी प्रकार से सभी के साथ करना। जो इस कथा को सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, पढ़ रहा है, आप उनके संतान की दीर्घ आयु करना। कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपताय नमः जरूर लिखिए।